कौन सा चतुष्क पढ़ेंगे? तीसरा चतुष्क हो गया है ना, चौथा चतुष्क शुरू हो रहा है, कल्पना। याद रहेगा कल्पना कैसे करनी, बहुत इंपॉर्टेंट चतुष्क है ये, ठीक है। जैसे चरक सूत्र में एक भी चतुष्क फालतू नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जिसकी अपनी अपनी इच्छा है। आज तो 6 लोग क्लास में, क्या मुस्कान तो गई आज की, बाहर गई क्या मुस्कान? चलो, इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन है 25, लिखा? कितने क्वेश्चन है ऊपर एक लोग, कितने कुल प्रश्न 25 पूछे गए। फिर अब शुरू करते हैं, ठीक है। अगला, सांख्ये संख्यात संख्येये साहसिनम पुनर्वसून जगत हितार्थम प्रपच्य वन्ही वेच स्व स्व संचयम। तो ये बोल रहा है वो पुनर्वसु का विशेषण। यहाँ पर सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य का मतलब सम्यक ज्ञान। क्या है सांख्य का मतलब? लिख लेना, सम्यक ज्ञान। नीचे लिखा है, देखो नीचे लिखा है, सबसे नीचे, संख्या सम्यक ज्ञानम। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ बिल्कुल। स्नेहों की योनि कितनी? इसमें 25 क्वेश्चन है, तो ये 25 क्वेश्चन याद है तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा एकदम। तो स्नेहों की योनि क्या, स्नेह कितने होते हैं, अलग अलग स्नेहों के गुण क्या है, किस स्नेहपान का काल क्या है, किस स्नेह के पीने का अनुपान क्या है, स्नेहों की विचारणाएं कितनी और कौन कौन सी है, स्नेह की मात्रा क्या है, फिर स्नेह पीने में वह कितने मान में होना चाहिए, स्नेह की मात्रा मान में तोला। फिर स्नेह कितनी मात्रा किन किन रोगों में दी जा सकती है, वो अलग अलग रोगों में अलग अलग स्नेह की मात्रा। फिर कौन से स्नेह किस पुरुष के लिए हितकारी है। फिर स्नेह का प्रकर्ष कहाँ तक करना चाहिए, मतलब स्नेह एक बार स्नेह के की मात्रा कितने दिन तक चलानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्नेहन के योग्य पुरुष कौन कौन है, किन किन पुरुषों को स्नेहन नहीं करवाना है, किसको करवाना है, दोनों आए थे। फिर सम्यक स्नेहन करने की क्या लक्षण है, वातानुलोकम दिक्तो स्नेह आया था ना, वज सिक्तम असहतम। चलो, असम्यक स्नेहन के क्या लक्षण है, अति स्नेहन के क्या लक्षण है, स्नेह पीने के पूर्व क्या करना चाहिए, स्नेह के पहले आचार आहार, स्नेह के बाद क्या पीना चाहिए। फिर स्नेह के पच जाने पर क्या हित कर और क्या हित कर, स्नेह के बाद। फिर मधु कोष्ठ के क्या लक्षण है, क्रूर कोष्ठ के क्या लक्षण है, अविधि से स्नेह पीने पर क्या व्यापत हो जाएगा, अविधि से स्नेह पीने पर जो उपद्रव होते हैं उनकी चिकित्सा कैसे करेंगे, संशमन शोधन स्नेह केवल या अच्छे स्नेहन का पान किया जाए तो उसमें कौन सी वृत्ति या कौन से उपाय का अवलंबन करना चाहिए। फिर स्नेह की विचारणाओं का प्रयोग किन किन रोगों में किन किन मात्राओं के साथ किस विधि से करना चाहिए। ये 25 क्वेश्चन ये आपको याद है, मैं मानता हूँ। तो मीनाक्षी नहीं है क्लास में, रामाशीष, कोमल, मैं क्या करूँ, 6 लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या किस्मत खराब है मेरी। चलो, अब मैं पढ़ता हूँ स्नेह की योनिया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। चल, स्नेह की योनिया क्या है, स्नेहा नाम द्विधा नाम सौम्यम योनि स्थावर जांगम। तो स्नेह कितनी योनि, मैं एक मैसेज कर देता हूँ। ठीक, पहले एक स्टूडेंट को हटा देता हूँ क्लास। मैंने उसको एक बार बोला था कि बस मेरे को लगेगा कि ट्रैक से गाड़ी उतरी तो आई विल रिमूव यू, पहले एक शुभ काम कर लो।
कर लो ये। तो ये क्वेश्चन याद हो गया पहला, स्नेह की कितनी योनियां, स्थावर जंगम दो। अब आ जाओ, अब इन स्नेह की योनि के नाम आते हैं, ठीक है ना, क्या क्या नाम है। स्थावर के नाम क्या है, मतलब किस किस से स्थावर स्नेह मिलता है, और जंगम से किस किस से मिलता है, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। आ जाओ, फिर अगला है तिल, सबसे श्रेष्ठ इसीलिए तिल आया, ठीक है ना। तिल, प्रियाल, अभिषुक, विभीतक, फिर चित्रा मतलब एरेंड, फिर गोरक्ष, कर्कटी मतलब एरेंड मतलब एरक, मधु, सर्जक, कुसुम, बिल्व, रूपक, मूलक, अतसी, निकोचक, अक्षोड, करंज, शिग्रुका, स्नेहा, जया, स्थावर, ये सभी नहीं। ठीक है, निकोचक आया, नींबू का भी, नींबू का तेल भी आया, ठीक है। 11, जंगम, जंगम में क्या क्या आएगा, किस किस से मिलता है, देखो लिखा जंगम में दो चार ही चीजें हैं, मछली, मृग, पक्षी, ये जंगम योनियां हैं। इनसे दही, दूध, वसा। पर हम क्या पढ़ते हैं, तेल पढ़ते हैं क्या, तेल, हम तेल पढ़ते हैं ना। तेल पढ़ते हैं। अच्छा, मछली का तेल आता है क्या, कोड लिवर ऑयल आता है क्या, सुना है क्या कोड लिवर ऑयल, एक्चुअल में वो क्या है, वो क्या है, वसा है, वो वसा है, एक्चुअल में वो वसा है। वो बोलते हैं कि इसमें ये विटामिन है, ये एसेंशियल फैटी एसिड है, ओमेगा है, जोमेगा है, जो भी है, वो लोग ऐसे बोलते हैं, फिर वो खाते हैं। एक्चुअल में वो वसा है। कोड लिवर ऑयल सेवन करो मतलब आप वसा का सेवन करो, और बहुत महंगा भी मिलता है। ठीक है। अब देखो अगला, अगला है क्वेश्चन जो याद करना है। पहला क्वेश्चन था स्नेह की योनि कितनी, दो, स्थावर जंग। सर्वेशाम तेल जाता नाम, सर्वेशाम तेल जाता नाम, तिल तेल विशिष्यते, क्या इसीलिए बोलता है कि सबसे श्रेष्ठ तेल कौन सा है। ठीक है। फिर बलार्थे स्नेहने जाग्रयम एरंडम तु विरेचने, तो बल, बल के अर्थ के लिए और स्नेहन के लिए कौन श्रेष्ठ है, अब बताओ। बलार्थे स्नेहने कौन श्रेष्ठ, कौन सा तेल, और च अग्रयम एरंड तेलम, च अग्रयम एरंडम टू विरेचनम, तो विरेचन में अग्रय कौन है, इसीलिए हम जब भी विरेचन की बात आएगी स्नेह युक्त विरेचन की, इसकी बात करते हैं एरंड। अब आ जाओ, देखो ये एरंड के गुण पढ़ लेंगे, ये दो लाइन हो गई, याद रहेगा, तिल तेल और एरंड तेल, बलाते स्नेह, सर्पिस तेलम वसा मज्जा, ये एरंड तेल के गुण मिला करो, उसने एरंडम बाद श्लेष्मरम गुरु कषाय स्वादिष्ट तेजस्वी, ये इस श्लोक इस चैप्टर का नहीं है, ब्रैकेट में, इसलिए हम नहीं पढ़े। स्नेह के कितने भेद, सॉरी, स्नेह के कितने भेद, अब बताओ, स्नेह कितने प्रकार, योनिया थी दो, लेकिन उसके भेद कितने, प्रयोग भेद से स्नेह कितना, हटा दिया, हटा दिया।
4 स्टूडेंट हटाया आज क्लास। इसको कितना सर्पिस तेलम वसा मज्जा सब स्नेहो उत्तमा मता। ठीक है ना? सभी स्नेह में ये 4 स्नेह उत्तम है। वैसे इतने सारे स्नेह थे, लेकिन इन सभी स्नेह में ये 4 सर्पिस तेल वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तम। येषु चैत, इनमें भी, इन चारों में भी कौन उत्तम है? सर्पी मतलब ग्रह। क्यों? क्योंकि संस्कार से अनुवर्तनात्। क्वेश्चन आएगा सर्पी श्रेष्ठ है क्यों कही? क्या कारण है? संस्कार का अनुवर्तन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ आगे। अभी तक कोई डाउट है? समझ में आया? संस्कार का अनुवर्तन का मतलब है कि जो दूसरों के गुणों को ले ले, खुद के गुण ना छोड़े। ठीक है? दो लोग कौन आए? कृतम पित्तानि रम्रस शुक्र गोत्साम हितम निर्वापणम मधुकरम सौरभम प्रसादनम। क्या है? ग्रत क्या करता है? ये श्लोक याद करना है आपको, श्लोक याद करना है। स्नेहनाम द्विदनाम सौम्य योनि स्थावर जाएंगे बजा फिर सर्वेश्याम तेल जादानम तिलते विशिष्टते स्नेहार्थे बलाते स्नेहने च अग्रयम एरन रेचन। फिर सर्विस तेरे को समझ सर्विस ने उत्तम बता ऐशु च एव उत्तमम सर्वी सर्व संस्कार से अनुवर्तनात्। ये हो गए क्या? 3 श्लोक याद करने हैं आपको। अरे याद करने हैं। क्वेश्चन आया था ना इस साल 2 क्वेश्चन थे कि एक था? फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। ठीक है? एक क्वेश्चन फिक्स। चलो अब आ जाओ। अब क्या है अगला? ग्रतम। देखो ये वापस पढ़ता हूँ। ग्रत पित्त अनिल। अच्छा, ग्रत कौन से दोष का संबंध करता है? मेनली पित्त और वात का। कफ को बढ़ाता है, क्योंकि शीत होता है इसलिए, स्निग्ध होता है इसलिए, गुरु होता है, गंध होता है, इन सभी गुणों की वजह से वो कफ को बढ़ाता है। एक्चुअल में ज्वर के अंदर किसको, कफ को भी शमन करेगा। वहां ज्वर में बोलेगा, ज्वर की कंडीशन में कफ का शमन करता है, लेकिन यहाँ पर सर्पी। अच्छा अग्रे बोलो। अग्रे सर्पी का वाक्पित प्रश्न का नाम। तो ये अग्रे रस। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? रस शुक्र ओजसाम हितम। रस शुक्र ओजसाम हितम, बताओ इसका मतलब क्या? बोलो विदुषी, आप बताओ। रस धातु से लेकर शुक्र धातु और ओज, मैंने बताया था कि कौन सा गुण ट्रांसफर होता है आगे तक। चरक चिकित्सा 30 चरक सूत्र 30 में बताया था, हमेशा बताता हूँ कि किसका पोषण होता है? धातु स्नेह परंपरा से। परस्पर उपस्तब्धाम धातु स्नेह परंपरा। तो वो किसका सार है? वो रस का सार, स्नेह रूपी सार, वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? शुक्र और ओज तक जा रहा है। इसीलिए वो रस से शुक्र ओज तक सौम्य धातुएं सब में ट्रांसफर हो रहा है।
और ओज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ओज को बढ़ाने के लिए। घृत और दूध दोनों, दूध और घी दोनों हम खाते हैं तो वो ओज को बढ़ाता है। इसलिए लिखा है रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापण, दाह को शांत करता है क्योंकि शीत होता है, मंद होता है, तो पित्त के विपरीत काम करता है। मधुकरम, मधुता लाता है शरीर में, शरीर को कौन, स्वर वर्ण प्रसादनम, क्योंकि वो ओज को बढ़ा रहा है तो स्वर और वर्ण दोनों को ठीक करेगा, ठीक है, स्वर वर्ण प्रसादनम, ये लाइन याद। अब आ जाओ तेल, तेल क्या करता है, तेल उष्ण होता है तो वो किसको शमन करेगा, अग्रे में बाद श्लेष्म प्रस्फुरणाम, तो मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धनम, वो कफ को नहीं बढ़ाता है। देखो क्या स्टाइल से बोला है, न च श्लेष्म वर्धनम मतलब कफ को नहीं बढ़ाता, इसका मतलब कफ का शमन करता है, इसीलिए आया। बल वर्धनम, बल को बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। त्वचम स्किन के लिए बहुत हितकारी, उष्ण है, इसलिए तो अभ्यंग किससे करते हैं हमेशा त्वचा पर, आया था ना, तस्मात अभ्यंगम शीलिएत नर, आया था अभ्यंग का शीलन तेल से करना चाहिए अभ्यंग में, क्योंकि वो तेल क्या करता है, त्वचागत वात का शमन करता है, इसीलिए तो लिखा है त्वचा, स्किन वाली व्याधियां नहीं हुई। स्त्री करप, स्थिर करता है, तेलम योनि विशोधन, और योनि विशोधन क्यों, क्योंकि योनि व्यापक भी किसकी वजह से होते हैं, मेनली दोष कफ, सॉरी वात दोष की वजह से, इसलिए तेलम योनि विशोधन, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है कि चरक के अनुसार योनि विशोधन कौन है, बताओ, पेड़, ठीक है, याद रखना। और मारुतग्नम न च श्लेष्म बलवर्धनम, तो ये भी आंसर जाएगा तेल के लिए। तो देखो घृत हो गया, तेल हो गया। अब अगला तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है, वसा। वैसे एक्चुअल में वसा सेवन नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन आता है। विद, चोट लग गई, विद हो गया। भग्न, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया। फिर आहत, आहत मतलब चोट लग गई। पृष्ठ योनि, योनि ब्रंश में। कर्ण शिरो रुचि, ठीक है ना, तो कर्ण और सिर में रुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषो उपचय, पुरुष का उपचय करने के लिए स्नेह, व्यायाम में इश्च स्थिते वसा, तो जिस पुरुष में उपचय करना है, पुरुष का उपचयार, या फिर जो व्यायाम करते हैं उनके लिए, इसके लिए जो व्यायाम करते हैं उनके लिए। इसलिए आया व्यायाम में चैस्यते वसा। अब जो मज्जा के गुण, बल, मज्जा क्या करेगा, बल शुक्र रस, क्या क्या, बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, तो देखो कितनी चीजों को बढ़ा रहा है मज्जा, वो सेम वैसा ही है पर ग्रथ से थोड़ा एडवांस है ना, अरे ग्रस्त से हल्का सा एडवांस लेवल पे है। देखो कैसे, बल को बढ़ा रहा है, शुक्र को बढ़ा रहा है, फिर रस को भी बढ़ा रहा है, श्लेष्म मेदा मेदो मज्जा, मेद को क्यों, मेद को क्यों बढ़ा रहा है, मज्जा, क्योंकि वो मेद ही तो है, मेद ही है वो, एक्चुअली में वो अस्थि में कौन पूर्ण हो रहा है, मेद ही तो पूर्ण हो रहा है, तो मज्जा बन रही है, इसलिए वो मेद को बढ़ाता है, और मज्जा अपने आप को बढ़ाएगी, इसलिए। आगे, मज्जा विशेष तो अस्थनाम च बलग्रत, ऐसा क्यों बोला, अस्थियों को बल कैसे देगा, वायु के आश्रय से भाव के अपवाद के कारण, क्योंकि जब तक अस्थियों में मज्जा रहेगी तब तक अस्थियां मजबूत रहती, खोखली होती तो वात बढ़ जाती है वहां, तो वो अस्थियां कमजोर हो जाती है, इसलिए वो मज्जा वहां पर रहेगी तो वो अस्थियों को बल मिलेगा, तो इसलिए बड़ा विशेष तो अस्तनाम च बलकृत स्नेहने हित, ठीक है ना, स्नेहन में हितकारी। फिर आ जाओ श्लोक नंबर 18, सर्पिश, ये बोल रहा था ना, अगला क्वेश्चन क्या था, स्नेहपान का काल और अनुपान क्या है, देखो एक आया स्नेहपान का काल और एक आया उसका अनुपान, ठीक है ना। पहले बोला था स्नेहपान का काल, मतलब जैसे काल का मतलब ऋतु के अकॉर्डिंग काल, ठीक है ना।
तो ऋतु के अकॉर्डिंग काल बोलेगा सर्पी शरदी पातव्यम। क्या बोलेगा कि शरद ऋतु में सर्पी का सेवन करना चाहिए या सर्पी से स्नेहन कराना चाहिए, घृत से स्नेहन करना चाहिए। अभी शरद ऋतु आने वाली ना, घी पियो, घी पियो, घी पिलाओ। वसा मज्जा च माधवे, और माधव मास मतलब वसंत ऋतु में वसा और मज्जा का सेवन, और प्रावट ऋतु में तेल का सेवन, इसीलिए तेलम प्रावर्षी। और फिर बोला न अति उष्ण शीते, न अत्यधिक उष्ण काल में, न अत्यधिक शीत काल में स्नेह पीना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, समझ में आया। ये श्लोक क्वेश्चन आएगा इससे 100%, 101%। इस साल आ चुका है तो अगले साल भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। अब आगे आ जाओ, याद हुआ श्लोक, वापिस पढ़ दो। सर्दी शर्दी पातव्यम वजा मज्जा च माधवे, तेलम प्रावर्षि नाति उष्ण शीते, स्नेह पिबेत नर। अरे यूजी वाले, फाइनल ईयर में क्वेश्चन आएगा, स्नेह पान का काल लिखो, 2 नंबर में आ सकता है ये। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, अनुपान स्नेह का, इसलिए याद करा। और एमडी में, पंचकर्मा में एमडी करोगे तो बात ही क्या फिर। तो सर्पी शर्दी पातव्यम वजा मज्जा च माधवे, तेलम प्रावर्षि नाति उष्ण शीते, स्नेह पिबेत नर। अब आया देखो, अब आप क्या बोला था, न अति उष्ण शीते स्नेह पिबेत नर। आपने न अति उष्ण काल में, न अति स्नेह काल में स्नेह पीना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उष्ण काल हो तो क्या, कैसे स्नेह पीना चाहिए, और शीत काल हो तो कैसे पीना चाहिए, इसके बारे में बताएगा। देखो आगे आ रहा है, क्या आ रहा है, स्नेह पान का काल। देखो लिखा दिन रात के अनुसार आ गया ना। अरे काल 2 प्रकार का होता है ना, एक नित्यक और एक आवस्तिक। तो यहाँ पर नित्यक काल की बात कर रहा है, तो वो नित्य किसकी, किसके साथ था, ऋतु अहोरात्र की अपेक्षा करता है। नित्य काल किसकी अपेक्षा करता है, अरे यही तो आया था, ऋतु अहोरात्र की अपेक्षा करता है। मेरे को नींद आ रही है अभी, आप बताओ क्या करूं? आगे आ जाओ। अब आए, देखो अगर उष्ण ऋतु हुई तो बताओ। तो देखो उष्ण ऋतु के साथ कौन सा दोष जाएगा, वात पित्त, बोलो। अगर उष्ण ऋतु है या उष्ण काल है, और दोष कौन सा होगा फिर वहां पर, वात पित्त होगा। क्या होगा, इसलिए आ देखो वात पित्त की अधिकता प्लस उष्ण काल है। कौन सा काल है, उष्ण काल। उष्ण काल के साथ अगर वात पित्त की कंडीशन है, ठीक है ना, या फिर केवल उष्ण काल है, तो क्या बोल रहा है, रात्रि में स्नेह पीना चाहिए। कब पीना चाहिए, इसीलिए डिपेंड करता है आपकी क्लिनिकल सक्सेस में, आप चिकित्सा में सक्सेस कब होगे। आपको अगर स्नेह पान कराना है, मैंने मॉक्स को इन लोगों को ये बात समझाई, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आएगी बात समझ में। मैं बार बार बोलता हूँ, स्नेह पान का काल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मैंने एक पेशेंट को कितना बताऊं, मैंने 4 ml स्नेह दिया था एक दिन। उसने स्नेह लिया था 7:30 बजे सुबह। 7:30 बजे स्नेह लेने के बाद उसको लूज मोशन लगे 10-20 बार। केवल घी दिया उसने 4 ml। उसने सिंपल महातिक्त ग्रत 4 ml लिया। कितना, 4 ml। उसको लूज मोशन लगे। मैंने उसको बोला कि तुम 6 बजे लेना, तो 6 ml 10 ml ऐसे बढ़ाया, कुछ नहीं हुआ उसको। तो ये इतना सा फर्क है बस, ये आपको समझना पड़ेगा। अरे भाई, बिना प्रैक्टिस के ये, मैं बोल रहा हूँ ना, इस पूरे आयुर्वेद का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन सा, स्नेहन। क्योंकि स्नेह के बिना आप कोई चिकित्सा कंप्लीट हो ही नहीं सकती। स्नेह के बिना कोई भी चिकित्सा इस दुनिया की, आयुर्वेद की कोई भी चिकित्सा कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे आप नस्य दोगे, स्नेह देना पड़ेगा। अभ्यंग करोगे, स्नेह देना पड़ेगा। स्नेह पान कराओगे, स्नेह देना। शमन स्नेह में स्नेह है।
नस्य में, बस्ती में, कर्ण पूरण में, सब जगह वमन विरेचन सब जगह स्नेह की जरूरत पड़ेगी। मतलब स्नेह के बिना आयुर्वेद खत्म है ही नहीं। वो पुरुष स्नेह सारोयम पुरुष। तो और ये सबसे खतरनाक है। इस कोई समझ नहीं पाता है कि स्नेहपान, और बहुत सारे पेशेंट में केवल स्नेहपान का एक्यूरेट काल होने से ही उसको केवल स्नेह से ठीक हो जाता है, 100% क्योर हो जाता है स्नेहपान कराने से। यही समझना है। अभी देखो एक पेशेंट का नंबर लगने वाला है थोड़ी देर में। स्नेहपान, प्रीति स्नेहपान कर लेना आजकल में, अगर बुखार ठीक हो गया हो तो, जो निराम हो गया हो तो घी पी लेना, वासाग्रत, वासाग्रत ले आकर पी लेना। हाँ, नहीं हुआ मुझे पता है वो, हमारा जो निराम नहीं हो सकता इतना आसान नहीं। कल मिलते हैं 4 बजे आना, ठीक है? बस 4 बजे मिलते हैं। बहुत दिन हो गए ना मिले हुए, इसलिए। बताओ, मैंने इतना बिजी होंगे, कितने दिन से क्लिनिक नहीं खोला मैंने, बताओ। हाँ, तुम लोगों का मेरे सिवा है ही कौन, या मेरा तुम लोगों के सिवा है ही कौन। तो अभी एक काम करते हैं, मैंने क्लिनिक कब खोला था पता है? जिस दिन तुम्हारी लास्ट क्लास ली थी, अब बताओ आप। उसके बाद मैंने क्लिनिक ही नहीं खोला, इतना बिजी चल रहा हूँ। 28 तारीख से आज आज 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। दिन भर चल रहा है। चलो आ जाओ। तो ये हो गया उष्ण ऋतु में। फिर कफ की अधिकता हो, कब किसकी, देखो वात पित्त की अधिकता अलग होगी। अब कब की अधिकता है? शीतकाल है। तो कब दोगे स्नेहपान? न सुबह दोगे न शाम को दोगे, कब दोगे? अरे जेठ की दोपहरी में। कब दोगे? 12 बजे। कब दोगे? 12 बजे। देखो लिखा है, श्लेष्मा आदि के दिवासी थे विवेच अमल भास्कर। अमल भास्कर मतलब सूर्य एकदम क्लियर हो, उसमें बादल न हो आकाश में, है ना? तब क्या देना है? बोलो, क्या देना है? ये स्नेहपान देना। ये श्लोक याद करना है। मैंने याद करवाया मोक्ष को ना, इनको याद है प्रीति को कि भूल गए? वात पित्त की अधिकता है, उष्ण काल है, रात को दे दो। कब की अधिकता है? शीतकाल है, दिन में दे दो, बात खत्म। इतना ही चाहिए। अब देखो, अगर ऐसा नहीं किया, कैसा कि भाई वात पित्त की अधिकता थी, उष्ण काल था और रात में नहीं दिया, कहीं कभी और दे दिया, तो क्या होगा? और कब की अधिकता थी, शीतकाल था और दिन में नहीं दिया, कभी और दे दिया, तो क्या होगा? ये दो कंडीशन है। ऐसा नहीं किया तो व्यापद होगा। अब वो व्यापद देखो, विपरीत काल में स्नेहपान से हानि। तो यहाँ पर दो चीजें। पहली लाइन है अति उष्ण व दिवा पीतो। अगर अत्यधिक उष्ण काल है और दिन में पी लिया, वो उष्ण काल हो और कब की अधिकता, क्या करें? पहले कफ का शमन कराओ। आप मतलब वो कफ की अधिकता का मतलब क्या है? क्या है वो? इसका मतलब ये है कि आपको दोष पाचन कराना है। तो कफ की अधिकता, तो पहले कफ का पाचन कराना, क्या कराना है? इसीलिए तो वहां तक देखो, दो अवस्थाएं होती है दोषों की, एक आम अवस्था और एक निराम अवस्था। और अगर वो कफ बढ़ा हुआ है तो वो कौन सा कफ होगा? हमेशा विकृत कफ होगा। और शीतकाल में वात पित्त की अधिकता हुई, तो पहले वात पित्त को, तो वात कौन सी है? सामयिक निराम है, पित्त सामयिक निराम है। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि भाई शीतकाल में वात पित्त होगा, क्योंकि शीत में स्वभाव से क्या आ जाता है? कफ ही आता है। और उष्ण काल में स्वभाव से वात पित्त ही आता है। ये तो नेचर है। यही तो है नेचर, यही तो प्रकृति है दोषों की।
और यही दोषों का ऋतुओं के साथ और शरीर के साथ साइकिल है। आपको क्या लग रहा है कि दोषों का साइकिल कभी रुकता है? दोषों का साइकिल कभी नहीं रुकता, नेवर। दोषों, बारिश हो ना हो, शरद ऋतु आए ना आए, सर्दी पड़े ना पड़े, वसंत ऋतु सही हो ना हो, दोषों का साइकिल है कि शरद ऋतु आएगी, पित्त का प्रकोप होगा, वर्षा आएगी, संचय होगा, ये चलता रहेगा। ये साइकिल कभी भी नहीं बदलता। और शरीर में भी दोषों का डे एंड नाइट के हिसाब से साइकिल होता है, वो साइकिल भी नहीं बदलता, याद रखना। तो वो फिक्स रिदम है वो बॉडी का, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए उष्ण काल में, दिन में, समझ गए ना कि अगर पित्त उष्ण काल है तो कब कहाँ से रहेगा बता। वात की अधिकता है तो शीतता कहाँ से रहेगी। और शीत कब की अधिकता है, और उष्ण काल है तो उष्ण काल में कब कुपित हुआ है, इसका मतलब हेतु हेतु की प्रॉब्लम है। हेतु को दूर करो, कब का पाचन कराओ, कब का अनुलोमन कराओ, फिर कराओ। क्योंकि हमेशा साम अवस्था में स्नेह निषेध है, ये आपको मैंने 1000 बार समझ आया। ठीक है, ये बस। अगर आपको अभी रमन के पापा का मेरे को बहुत खुशी हुई कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उन्होंने फॉलो किया, और वो अगर प्रॉपर और अच्छे से फॉलो करते तो उनका जीएफआर और अच्छा हो जाता। एक बार 100 ऊपर चला जाए ना जीएफआर, तो थोड़ा सही हो जाए। पर मुझे खुशी है कि उन्होंने बीच में बीमार हो गए थे, इसलिए ब्रेकअप हो गया, ब्रेक हो गया था पूरा इसका ट्रीटमेंट का। फिर भी कितना अच्छा है, फिर भी अच्छा है। अभी स्नेहपान शुरू कराएंगे, इनके निराम अवस्था आ जाएगी तो स्नेहपान शुरू करेंगे। ठीक है, 7 दिन शमन स्नेह। कब लेना है रमन? शाम को लेना, पानी में डाल के। पानी लेना है कब? उसमें 5-6 ड्रॉप या फिर 2 ml डालना, मिला के गर्म पानी में घी को पी लेना है। अभी मैं बोलूँ तब अभी नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ। ये कौन सी मेथड हुई है ना, पानी में घी मिलाने का। क्यों मैंने पानी में घी मिला, बहुत खुश होंगे मतलब। अरे मेडिकेटेड घी होगा वो, मेडिकेटेड घी होगा उनका, ऐसे सादा घी थोड़ी। कौन सा घी मंगवाया था याद है? गुगलू था ना, गुगलू था ना, शायद गुगलू थी। तो पर वैसे नहीं पीना, खुशी के लिए नहीं पीना है। जब शाम को स्नेहपान होगा तो शाम को आहार का काल नहीं होता है, पता है ना तुझे। जब शाम का स्नेहपान होता है तो आहार का काल नहीं होता है। अरे यही है, इसीलिए ये स्नेहाध्याय किसी को समझ में नहीं आता है, इतना साइंटिफिक है। बोला है कि समन स्नेह देना है, कब देना है? भूख लग, बोला है ना कि अन्न काल उपस्थित होने पे, भूख लगने पर समन स्नेह देना है। इसका मतलब भूख की जगह खाना खाओगे आप, तो वहाँ खाने की जगह क्या लेना? एज ए डाइट, वो स्नेह लेना। वो भी कितनी मात्रा में? कम मात्रा में, क्योंकि वो पच जाए, उसके ऊपर अग्नि क्रिया हो जाए, ताकि वो रस शुक्र ओजसाम हितम, ओज तक काम करे, इम्यून सिस्टम तक काम करे। और ओज इधर रहता है, वो बयान वायु के साथ जो बिगड़ गई। चल, पर उस टाइम देखते हैं क्या होता है। फिर उनको रात को भूख लगेगी ना, बाई चांस भूख लग जाए रात को 10-1 बजे, तो फिर देखेंगे। ठीक है, तेरे पापा अभी है ना अंधेरे में, उनके उनके सामने तो सब ब्लाइंड है ना, तेरे पापा के सामने कौन डॉक्टर क्या करता है कैसा है, बस चल रहा है इलाज नहीं काम। पर ये तभी पॉसिबल है जब है ना सामने कोई एक्सपर्ट, मतलब जैसे अब तू हिस्ट्री मेरे को लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने हिस्ट्री नहीं ली ना तुम्हारे पापा की, बिल्कुल बात ही नहीं करी मैंने रमन के पापा से। मैंने रमन के पापा से बात ही नहीं करी मैंने, कभी अभी तक बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि रमन इंटरमीडिएट है, ये मेरे से बेटर उसके पापा को जानती है। तो मैंने इसके बाद, मतलब डॉक्टर पेशेंट को नहीं जानता, पेशेंट डॉक्टर को नहीं जानता, फिर भी इलाज हो रहा है।
चलो अच्छा। अब आ जाओ। अति उष्णे वा दिवा पित्तो वात पित्तादिकेन। अब आया देख, पित्त है। हाँ, परिचारक बड़ा दक्ष, और पेशेंट को वश में रखता है। परिचारक ऐसे, जो ऐसा परिचारक है जो भिषक वश्यो नहीं है, परिचारक वश्यो है। ठीक है ना? आद्यो रोगी परिचारक वश्यो ज्ञापकम सत्वान अपि। वाह, चेंज फॉर्मूला। चलो, पुत्री वश्यो है, क्या है? पुत्री वश्यो, समझ गए? आद्यो रोगी पुत्री वश्यो ज्ञापकम सत्वान अपि। मूर्छा पिपासा उन्माद कामला, तो देखो पित्तज कंडीशन। अब आप देखो, जो भी व्याधि का नाम आएगा, वात पित्त के दिखता है, कुछ निकाले तो जो भी व्याधि होगी वो कैसे लक्षण आएंगे, क्योंकि आपने काल में पित्त और वात की गतिकता में उष्ण काल में स्नेहपान कर लिया, तो उसके व्यापक आएंगे कैसे? पित्त वाले, वो वात और पित्त को पित्त होगा, इसलिए मूर्छा आएगी, क्योंकि मूर्छा में दोष क्या है? पित्त और कफ। पिपासा में वात पित्त है ना। अरे तृष्णा में दोष उन्माद, यहाँ पर उन्माद एक लक्षण है, मतलब बुद्धि उन्मत्त हो जाएगी। कामला, कामला हो जाएगी। और तो ये सभी पित्तज है ना। अरे कामला पित्तज है, पिपासा मूर्छा और उन्माद, तो इसका ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? यूके का पीएम क्या है? यूके का पीएम मतलब, यूके का पीएम कौन आया? बाइडेन सा है, बाइडेन पासा है ना, क्यों प्रति? बाइडेन पासा है ना, बाइडेन पासा गए। हाँ, यूएसए से, वो यूएस का है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। हाँ, यूके का पीएम है ऋषि, और हम भी आयुर्वेद, ऋषि वाली आयुर्वेद पढ़ रहे हैं ना, क्या मैचिंग है। तो ये याद रखना, यूके का पीएम। और जो शीत ऋतु में रात्रि में पिएगा, कफ की अधिकता में पिएगा, तो क्या होगा बताओ? कफज कंडीशन आएगी। आना, क्योंकि आना कौन सा था? आम प्रभवम। अरुचि कफज। पांडुता शूल, शूल क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर रुक जाएगा, संग हो जाएगा, या फिर प्रतिलोम हो जाएगा। फिर पांडुता, ऊपर काम लाया, नीचे पांडुता आया, ठीक है, ध्यान रख, यहाँ पांडु, पांडु रोग नहीं है, याद रहेगा। पांडुता एक लक्षण है, ध्यान रखना। क्या है? शूल भी यहाँ एक लक्षण है, पांडुता भी एक लक्षण है, कि उसके अंदर स्नेह व्यापक का लक्षण आ रहा है। आना, अरुचि, ये सभी याद रखना। ऐसा नहीं कि उसको मूर्छा बीमारी हो जाएगी, मूर्छित नहीं होगा बार बार। पिपासा, अगर आपने स्नेह का पाचन कर दिया, स्नेह वापिस सही कर दिया, तो पिपासा ठीक हो जाएगी, उन्माद ठीक हो जाएगा, कामना ठीक हो जाएगी। अब आ जाओ, ऐसा थोड़ी कि हम उसको कोई महीने भर स्नेहपान करें, स्नेह की काल ही 7 दिन है, तो जो भी लक्षण आएगा वो 7 दिन की वजह से आएगा, या 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, ऐसा। तो इसकी ट्रिक है सप्पा। क्या है? यूके का पीएम और सप्पा, याद रहेगा। SAPA, सप्पा, ठीक है। अरे समझ गए क्या? एस का मतलब शूल, ए का मतलब आना, पी से पांडुता और ए से अरुचि, सप्पा। अब आ जाओ, ये स्नेह पी लिया, चलो आपने, ये व्यापक हो गए, इस अब ये व्यापक हो जाएंगे, इसलिए अपने को स्नेह को युक्त युक्त पिलाना, पिला दिया। अब वो बोलेगा क्या पीना है, ऊपर से अनुपान। तो स्नेह का अनुपान क्या है? कृत अभ्यंग चल रहा है क्या रमन? अभ्यंग चल रहा है, एकदम ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन कम हो गया पूरा। ठीक है, चलो।
बात करते हैं, तुरंत प्लान करते हैं नेक्स्ट लेवल, सेकंड स्टेज। अब आ जाओ, घृतम जलम उष्णम घृतम, क्या उष्ण जल पीना चाहिए घृत पान के बाद, तो जलम उष्णम घृतम पेयम यूषस तेले अनुशस्यते, तेल के बाद में यूष का सेवन, याद रहेगा, यूषस तेले अनुशस्यते, बहुत इंपॉर्टेंट। वसा मज्जक्योस्तु मंड स्यात्, और वसा मज्जा में मंड अनुपान है, और सर्वेषु उष्णम तथा अम्बुवा, या सभी, इन सभी का अनुपान क्या है, गर्म जल दे दो चलेगा, उष्ण जल, ठीक है ना। अब आ जाओ स्नेह की प्रविचारणाएं, कितनी है, 24। लिखो, चरक ने स्नेह की कितनी प्रविचारणा मानी, 24। काश्यप ने काश्यप ने कितनी मानी, 20। फिर ओदनश्च विलेपी च रसो मांसम पयो दधि यवागु सूप शाको च यूषम कामलिक खड़ सक्तु वस्ती। देखो वस्ती, क्वेश्चन आएगा वस्ती स्नेह की प्रविचारणा में है या नहीं है, ऑब्वियसली है, ठीक है ना। अरे ऑब्वियसली कौन सी वस्ती होगी ये, ऑब्वियसली मात्रा या स्नेह वस्ती होगी, और उत्तर वस्ती भी होगी, तो उत्तर क्वेश्चन आएगा उत्तर वस्ती स्नेह प्रविचारणा में आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है ना। च मध्यम, मध्य में मिला के, लेहस तथेव च भक्ष्यम अभ्यंजनम, बस्ती तथा च उत्तर बस्ती आया ना, बस्ती और सक्तु तिल पिष्ट, बस्ती उत्तर बस्ती, गंडूश कर्ण तेल, गंडूश, कवल आता है, कवल नहीं आएगा, लिख लो, कवल स्नेह प्रविचारणा में नहीं आता है, क्या क्या नहीं आती, तीन चीजें नहीं आती, लिखो, तक्र कवल और पेया, क्या क्या नहीं आती है, तक्र कल्पना, कवल कल्प, तक्र के साथ, कवल के साथ और पेय के साथ नहीं आई, क्यों, तक्र के साथ तो आएगी नहीं, क्यों, ऐसा क्यों भाई, तक्र से क्या लड़ाई, क्योंकि तक्र तो व्यापक में काम आती है, तक्र तो स्नेह व्यापक की चिकित्सा में आएगी, तक्र इसमें कैसे आएगी। अब आ जाओ, तो गंडुष कर्ण तेलम च नस्य कर्म, नश्य भी कर्ण, कर्माक्षी तर्पणम, कर्ण की, हाँ कर्णाक्षी तर्पणम चतुर्विष्टि इति एता स्नेहस्य प्रविचारणा, तो ये 24 स्नेह की प्रविचारणा। काश्यप की स्नेह प्रविचारणा कितनी, 20, लिख लिया। चरक की स्नेह की 24/64, काश्यप की है 20, वाग्भट की 64, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, क्वेश्चन ये आएगा कौन सा स्नेह की प्रविचारणा में आता है, कौन सा नहीं आता, कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। अब आ जाओ आगे, अगला, अच्छ स्नेह बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो अच्छ पे है, अच्छ पे का मतलब कल्पना है, खड़ कामलिक, कामलिक और खड़, नहीं नहीं टक्कर के नहीं है, दधी के ही होगी, ठीक है ना, ये दही के हैं, खड़ कामलिक दही को मथ के बनाते हैं, तो उसमें छाछ नहीं, वो घी नहीं निकालते हैं, ठीक है। अरे मोक्सा, मौका, खड़ कामलिक पढ़ना, ठीक है, कहाँ लिखा है, खड़ो हन्यात, खड़, खड़ कल्पना, खड़ यूज, ये कहाँ आता है, कोई बताना पड़ेगा। अच्छ पेयस्तु यह स्नेहो न तम आहु विचारणाम स्नेहस्य स विषय दृष्ट प्रथम कल्प प्राथम कल्पिक। अच्छ पे क्या है, स्नेह का प्रथम काल पे, ठीक है ना, वो स्नेह की प्रविचारणा, क्यों, क्योंकि प्रविचारणा तो किसी की मेथड से देंगे, किसी में मिला के देंगे, किसी के रूप से देंगे, जबकि अच्छ स्नेह स्नेह का प्रथम विकल्प है, इसलिए वो कल्पना में नहीं आता, विचारणा में नहीं आता। अब 64 प्रविचारणा है जो श्लोक में 28 तक देखो लिखा है,
संपूर्ण अथवा अलग अलग 6 रसों से युक्त स्नेह 63 प्रकार के हो जाते हैं। द्रव्यांतर संयोग रहित केवल स्नेहपान एक प्रकार का, इस प्रकार रसों के संयुक्त से 63 और एक अच्छे पान को मिलाकर प्रभित चारणाएं 64 होती है। ठीक है ना। अब आ जाओ, अब आए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट 29 नंबर। ये बोल रहा है कि स्नेह की मात्रा मान का प्रमाण, हाउ टू डिसाइड डोज। देखो यहाँ आचार्य ने तोल के थोड़ी लिखा गया 10 ml देना, 20 ml देना, एक फल देना है, लिखा है क्या कहीं भी स्नेह की मात्रा में फल तोला ये लिखा है क्या? नहीं। तो यह लिखा अहो रात्र अह कृत्स्नम मतलब पूरा, कृत्स्नम अर्धा अहम पूरा दिन, आधे दिन, च प्रतीक्षते प्रधान मध्यम हस्व स्नेह मात्रा जरा। अहोरात्र का मतलब कौन सी मात्रा? 24 घंटे में बजने वाली अहो और रात 12-12 घंटे। फिर कृत्सन मतलब एक दिन पूरा, मतलब या 12 घंटे वाला या रात उसमें बजने वाला मध्यम, और अर्ध अह मतलब आधा दिन मतलब 6 घंटे। असुमात्रा फिर लिखा स्नेह मात्रा जराम प्रति। यहाँ जराम का मतलब क्या है? यहाँ जरा का मतलब क्या है? जराम पाचन, स्नेह का पचना। ठीक है ना। इति 30 से समुदिष्टा मात्रा स्नेह से मानत। ये देखो लिखा है। अब आचरण कितनी अच्छी बोली कि स्नेह के मान के हिसाब से 3 मात्रा है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो मान कैसे हो। आप हिस्ट्री लोगे, उसका पोस्ट अग्निबल परीक्षा करोगे, उस पेशेंट को बोलोगे कि ये स्नेह ले लेना सुबह, और तुमको जब भूख लग जाए, ऑब्वियसली जब वो स्नेह पान करेगा, शोधन स्नेह पान, तो उसकी भूख शिफ्ट हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेगी डेली वाले टाइम पे। तो आप उसके आवर के हिसाब से, जैसे उसने 6 बजे लिया सुबह, जैसे कोई लेता नहीं, 6 बजे तो उठता ही नहीं है, इसलिए कोई पेशेंट, मैं बोल रहा हूँ ना, आप अभी फ्यूचर में प्रैक्टिस करोगे ना, आप किसी को स्नेहपान कराते हो तो शायद रेयरली 100 में से 1-2 पेशेंट होंगे जो 6 बजे ले लेंगे आप बोलोगे तो, वरना वो 8 या 9 बजे लेते हैं स्नेहपान, 8-9 बजे लेते हैं। और 8 और 9 बजे स्नेहपान लेने से क्या होगा? कफ चला जाएगा। सुबह प्रातः काल में कफ की अवस्था रहती है, तो वो कफ रहेगा तब तक क्या होगा? स्नेह आमाशय में रहेगा। और जब आपने 9 बजे लिया, 8 बजे लिया, 8:30 बजे लिया, 10 बजे लिया, पित्त का काल आ जाता है, और पित्त के काल में स्नेह नीचे चला जाता है, फिर लूज मोशन लग जाता है, सरगुण आ जाता है। पित्त का कौन सा गुण है? सरगुण। तो वो पित्त के साथ मिलके फिर उसको लूज मोशन लगवाएगा, इसलिए कफ के काल में ही लेना। ठीक है ना, समझ गए ना, पल्ले पड़ गई बात। ठीक है, अब आ जाओ आगे। यहाँ लिखा है आसाम, मतलब वो स्नेह की कौन सी मात्रा किसके लिए उपयोगी। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। ये अग्निवेश ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सी मात्रा किसके लिए यूजफुल है। कैसे? अगले दिन उसकी भूख बढ़ जाएगी, स्नेह से अग्नि बढ़ेगी, ऐसा। तभी तो वर्धमान मात्रा देनी है, वर्धमान मात्रा देनी है। फिर आज 30 ml दिया तो कल 40-50 देना है, फिर टाइम काउंट करना है। उसकी कुक शिफ्ट हुई, उसी टाइम लगी, लेट लगी, अगर फिर वो उसको 6 घंटे में मात्रा लग रही 40 ml, वो 40 ml उसके लिए कौन सी मात्रा हो जाएगी फिर? मतलब उसको डेली 6 घंटे में भूख लग रही, डेली। आपने पहले दिन 30 ml दी, फिर 40 दी, फिर 50 दी, फिर 60 दी, फिर 70 दी, फिर 80 दी, ऐसे करके
7 दिन तक। फिर भी उसको 6 घंटे भूख लगी तो उसके लिए मात्रा डिसाइड होगी कि उसकी ह्रस्व मात्रा है, मतलब आप उसको ह्रस्व मात्रा ही दे रहे हो उसकी पोस्ट के अनुसार शोधन के हिसाब से, क्योंकि उसका पाचन के अवधि क्या बोला कि वो जितने टाइम में पच रही है वो मात्रा डिसाइड करेगी कि वो उसके लिए कौन सी मात्रा है। चलो समझ गए, वापिस पूछ रहे हो कितना समझा दिया, ये चीज पूछ चुके हो ना, समझा चुका हो ना सारी। चलो अब आ जाओ। तो तासां प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति। तो याद रखना है, पुरुषम पुरुषम प्रति कहाँ आया, प्रति पुरुषम अपेक्षित अव्यानि कहाँ आया, ठीक है ना। इन तीनों स्नेह मात्राओं का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकृति और बल के अनुसार अलग अलग पुरुषों के प्रति करा जाए। अरे भाई, इसीलिए तो मात्रा वर्धमान होती है, वर्धमान। जैसे एक बात बताओ, उसको डेली भूख लगती है, वो छोड़ दो, 6 घंटे में भूख लगी स्नेह के बाद, आप उसका कितना परसेंट बढ़ाओगे वो आपको सोचना है, ठीक है ना। आपको लगा कि यार उसको भूख लगी 6 घंटे में, तो आपने सोचा कि यार चलो अग्निबल बड़ा हो, उसके हिसाब से 10 ml एक्स्ट्रा दे देते हैं, 20 ml दे देते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कि आप 30 की 60 थोड़ी करोगे, नहीं कर सकते ना। 30 की 40 ml कर दोगे, 35 ml कर दोगे, 45 ml कर दोगे, 45 तक कर सकते, ऐसे करते हैं। लेकिन वहां पर भी आपको अच्छे से पेशेंट का बल भी देखना है, क्योंकि स्नेहपान से बल चला जाता है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, स्नेहपान करने वाला बिल्कुल ढीला हो जाता है आदमी, ठीक है। तासां प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति, ये स्नेह की मात्रा के संदर्भ में आया है। सर्वे सर जो भी बोल के जाते तुम पढ़ लो और पास हो यार, निकलो वहां से, ठीक है, कुछ नहीं, तुम निकलो वहां से, ऐसे फालतू पंगा। प्रबुद्ध स्नेह नित्या ये शुद्ध पिपासा असहनारा पावगस्य उत्तम बले येष्याम च उत्तम बले। फिर गुलमिना, स्नेह की प्रधान मात्रा है, किसको स्नेह की प्रधान मात्रा देनी है बताओ, इनको किस किस को, किसको। हाँ, बढ़ा रहे हैं। कल होगा, चलो, तो स्नेह की प्रधान मात्रा, तो देखो स्नेह की प्रधान मात्रा के सेवन मतलब उसको पिला दो बहुत सारा। प्रभुत स्नेह नित्या, जो हमेशा स्नेह पीते हैं, ये शुद्ध पिपासा सहनता, जिनको भूख प्यास का सहन नहीं होता है। फिर पावकश उत्तम बल, जिसकी अग्नि बहुत उत्तम है, इसीलिए वो प्रधान मात्रा पी पाएगा। फिर जो उत्तम बल है, गुलमिन गुल्म, सर्प दृष्ट, जिसको सांप ने काट लिया हो, विसर्प, उपताश्च ये, उन्माद उन्माद, कृच्छ मूत्र, मूत्र कच्छ में और गाढ़ बर्थ में, अपस्मार नहीं है, अपस्मार नहीं है ना, तो ये ध्यान रखो। पिबेयु उत्तम मात्रा, उसको उत्तम मात्रा पिलानी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, तस्य पाने गुणा चूर्णो, उसके पान से, तस्य मतलब प्रधान मात्रा वाला स्नेह, उसको पीने से क्या गुण होगा, क्या फायदा होगा। पहला है विकारम शम्य तेषां, क्या करेगी वो मात्रा, बोलो, विकारों का शमन करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकारम शम्य तेषां, शीघ्र सम्यक प्रयोजिता, शीघ्र शीघ्र व्याधि का शमन करेगी, लेकिन किस तरह से यूज करना, उसका प्रॉपर सम्यक यूज करना, असम्यक किया खत्म, व्यापक होते हैं। फिर क्या करेगी, दोषा अनुकर्षिणी मात्रा, दोषों का अनुकर्षण करेगी, और सर्वमार्गानुसारिणी, सर्वमार्ग मतलब शाखा मर्मास्ति संधि कोष्ठ सबका अनुसरण जाएगी, वो सब जगह प्रधान मात्रा है, पूरी बॉडी में फैल जाएगी, तो शाखा में जाएगी, मर्मास्ति संधि में जाएगी, कोष्ठ में जाएगी, सब जगह जाएगी, इसलिए सर्वमार्ग अनुसरणी दोषानुकर्षणी मात्रा। फिर आया देखो, बल्य होती है, पुनर्नवकारी, वापिस शरीर को नया बना देती है। शरीर इंद्रिय चेतसा, किस किस को, किस किस को, शरीर इंद्रिय
चेतस मन, इन सबको। फिर याद रहेगा क्या क्या आया, शरीर, इंद्रिय, मन, तीनों आ गए प्रधान मात्रा में। पूरी बॉडी में जाएगी तो सब जगह जाएगी, इंद्रिय में, शरीर में, सब में। इसीलिए उनके रोगों को दूर करेगी शरीर, इंद्रिय। इसीलिए शालाक्य हो या कोई भी व्याधि हो, शल्य हो, ईएनटी हो, गायनी हो, पीडिया हो, पंचकर्मा हो, काय चिकित्सा हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन मात्रा या फिर उसको स्नेह के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट वाला विदाउट स्नेह आगे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसको स्नेह का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आया। तो ये भाग के लिए विकारम शम्यतेषाम दोषानुपश्चिनी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी बल पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसा। फिर आया देखो स्नेह की मध्यम मात्रा त्वक विकार में आती। कहाँ आती? त्वक विकार में। अरुष्क, स्फोट, स्किन डिसऑर्डर जितने भी, कुष्ठ, अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, सभी स्किन डिसऑर्डर है ना, मध्यम मात्रा। कुष्ठ, प्रमिड, प्रमिड मतलब प्रमेह और वात रोगी, याद रखना है। कुष्ठ, प्रमेह, वात रोगी में स्नेह की कौन सी मात्रा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। कुष्ठ, प्रमेह, वात रक्त। अब आया न अति बहुआसीनश्च एव, जो अत्यधिक खाना क्या बोल रहा है? नहीं खाते, जो ज्यादा खाना नहीं खाते। फिर जिनका कोष्ठ मृदु है, याद रखना मृदु कोष्ठ में, मृदु कोष्ठा क्वेश्चन आया। मृदु कोष्ठ में स्नेह की कौन सी मात्रा प्रयोग करोगे? हस्व, मध्यम, प्रवर। अब बताओ आंसर, बोलो कौन सी मात्रा दोगे? नहीं आ रहा। तो ये अब आ जाओ, पिबेयु मध्यमा मात्रा मध्यमाश्च पीबन, जिसका बल मध्यम है, जो मृदु कोष्ठ है। याद रखना है, गोला कर लेना मृदु कोष्ठ। ये मृदु कोष्ठ वाले को कौन सी स्नेह की मात्रा? मध्यम मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आया स्नेह की मंद विवरण छठे को लेकर। स्नेह की मध्य मात्रा का गुण क्या है? उसके गुण बोल रहा है। मात्रा ऐसा मंद विवरण, मंद विवरण का मतलब अल्प उपद्रव करने वाली या उपद्रव नहीं करने वाली। स्नेह की वह मात्रा जो अल्प से अल्प उपद्रव करे, वो स्नेह की मंद विवृंचा कहलाती। करती तो है बहुत बार। न च अति बलारिणी, वो ज्यादा बल का हरण नहीं करेगी। सुखेन च स्नेहति, सुखपूर्वक स्नेह, क्वेश्चन आया। मंद विवृंचा किसको कहा है? सुखेन च स्नेहति, कौन सी मात्रा? शोधनार्थ च युंजति, कौन सी मात्रा? तो स्नेह की हमेशा मध्यम मात्रा। अब आ जाओ 38 39। स्नेह की हस्व मात्रा किसको पिलाओगे? हस्व मात्रा बिल्कुल थोड़ी सी। ये तो वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुखोपचिता। तो वृद्ध, बालक, सुकुमार, छोटा बेचारा पी नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये सुकुमार व्यक्ति हो जो बेचारा हर चीज में बोले नहीं मैं नहीं पी सकता, वो वाला। या फिर जो सुकुमार है, हमेशा छोटी छोटी चीजों से ज्यादा बीमार लगता है। तो जैसे तुषार, तुषार को स्नेह की कौन सी मात्रा देनी है? कभी भी देनी है तो हर्ष मात्रा देनी है। तो ये तो वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमार सुखोपचिता रिक्त कोष्ठत्वम अहितम येषा मंद अग्निश्च, जिसकी मंदाग्नि, अग्नि कम है तो बताओ, ज्यादा दे ही नहीं सकते ना, अग्नि मंद है तो क्यों? और अग्नि मंद हो जाएगी, आम बन जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। इसीलिए रिक्त कोष्ठत्वम अहितम येषा मंदाग्नि, ठीक है ना। तो जिनकी मंदाग्नि है और जिनका कोष्ठ रिक्त है, जो इनसे पीड़ित है, उसमें स्नेह। फिर आया तीन व्याधियां फेमस, जो किसकी? स्नेह की अश्रु मात्रा के लिए। ज्वर, अतिसार, काश। क्या क्या? ज्वर, अतिसार, काश। और जिसको काश हो, बार बार खांसता हो, कितने दिनों से, 10 एक दिनों से खांसी चल रही हो, ठीक कफ नहीं आ रहा हो गले में। कुछ लोग होते ना खांसते रहते। अभी किसको हो रही थी? विदुषी, तुमको हो रही थी खांसी, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा, हाँ, तो जिसको भी खांसी हो रही थी ना, उसको स्नेह की अश्रु मात्रा लेनी। क्यों? जब तक कफ आ रहा है। अगर आपको बिल्कुल ड्राई खांसी आ रही है, बिल्कुल एक बूंद इतना सा भी कफ नहीं आ रहा है, पहले कफ आ रहा था कुछ दिनों से, अब कफ बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसको स्नेह लेना है। कफ आ रहा है तो पाचन लेना है, तो पाचन करा। अमृतोत्तर कषाय ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत सारी रहती है, बहुत सारी ड्रग्स है। तो ज्वर, अतिसार, काश में स्नेह की कौन सी मात्रा?
ह्रस्व मात्रा। ये शाम चीर, चीर समुचित, समझ गया, चीर समुचित। अरे बहुत दिनों से ज्वर अतिसार काश हो, तो कोई किसी को, मैंने इसीलिए बोला बहुत दिनों से, मतलब कौन सा काश है वो, वातज पित्तज होगा ना, अनुबंध, कफज नहीं होगा। बहुत दिनों वाली खांसी में कफज नहीं रहेगा, तो वो ड्राई कफ की बात कर रहे हैं। उसमें कौन सी मात्रा, ह्रस्व मात्रा देनी चाहिए। इसलिए बोल रहा है ये शाम चीज समुद्रता स्नेह मात्रा यहाँ पिबेयुस्ते अस्वया ये चावरा बला। ठीक है। अब जो आज का लास्ट श्लोक 40 क्या है, ह्रस्व मात्रा में सेवन किए गए स्नेह का गुण। किसी ने भाई ह्रस्व मात्रा में स्नेहन पिया या स्नेहपान कराया किसी को, उसके गुण क्या होंगे। परिहार्य सुखा, सुख पूर्वक उसका परिहार कर सकते हैं, आचार विचार कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसका परिहार सुगम होता है, ऐसे नहीं हर चीज में स्ट्रिक्ट ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। फिर ऐसा मात्रा स्नेह निब्रंगनी, वो स्नेहन भी कराएगी शरीर का और ब्रंगण मोटा भी करेगी शरीर को। फिर वृश्य, वृश्य होती है बहुत इंपॉर्टेंट, बल्य, बल को बढ़ाती है। और निराबाद, कोई शरीर में बाधा नहीं लाती है। चिरम चापी अनुवर्तित, वो शरीर को लंबे टाइम तक मेंटेन रखती है बॉडी को, और स्ट्रेंथ देती है बॉडी को। तो शरीर में उसके किसके, अश्व मात्रा से सेवन किए गए स्नेह के गुण शरीर में लंबे टाइम तक बने रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आज 40 श्लोकों पे, कल से 25 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर, कौन किसके लिए करे, कितने क्वेश्चन हो गए। 10 नंबर क्वेश्चन शुरू होगा ना, 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो कल बाकी कराएंगे, ठीक है। तो मेरा बैक पेन होने में क्या हो सकता है? रात को 2-4 दिन हो गए लेट भी सो रहा हूँ। चलो ठीक है ना, कल मिलते हैं। रात को रखेंगे क्लास 9:15 बजे। और ये रिवाइज करना है एनी हाउ, जो श्लोक मैंने बोले वो याद करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा गलत हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, ठीक है।